कुमार सिंह आज आप लोगों के सामने आरसीएम बिजनेस प्लान आप लोग को बताना चाहता हूँ। क्या होता है आरसीएम बिजनेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है आरसीएम और यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस। सबसे पहले आरसीएम का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ठीक है। और बिजनेस मतलब होता है व्यापार, जो सब कोई हम लोग जानते हैं व्यापार क्या होता है। व्यापार मतलब जहां सामान खरीदा जाता है और सामान बेचा जाता है, उसको हम लोग व्यापार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीएम के बारे में कि आरसीएम क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आरसीएम मतलब लिखता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसका हिंदी होता है खरीदारी करने का सही तरीका। तो भाई एक WCM भी होता है। WCM मतलब होता है रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग भी होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि आरसीएम वाले बोलते हैं कि वो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, और बाहर दुनिया में जो भी सामान जहाँ से भी लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं वो लोग WCM रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो आरसीएम वाले क्यों अपने आप को राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोलते हैं और बाहर दुनिया में जो लोग सामान जिससे खरीदते हैं उसको क्यों रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोला जाता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए क्या होता है बाहर दुनिया में। बाहर दुनिया में क्या होता है, जहाँ से हम जिस बाज़ार से हम सामान खरीदते हैं उस बाज़ार का नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत व्यापार, जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। आज से 200 साल पहले पैसा का आविष्कार हुआ। उससे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। और जिसको हम लोग इंग्लिश में वार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो पैसा का आविष्कार कितने वर्ष पहले हुआ, 200 वर्ष पहले हुआ। और जब 200 वर्ष पहले पैसा का आविष्कार हुआ तो कुछ भी चीज़ पैसे से ही मिलने लगी, और उस समय बाजार का निर्माण हुआ। तो अब कुछ भी चीज़ जो है बदला बदली नहीं बल्कि पैसे से मिलना शुरू हुआ। तो पैसे से जब मिलना शुरू हुआ तो हर इंसान जो है पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है। तो अपना जो अगर कोई सामान जिसके पास था वो बेच करके वो पैसा मिला, उसके बदले में उसको ज़रूरत का जो सामान था वो सामान बाज़ार से लाया। ये सिस्टम डेवलप हो गया। तो उस सिस्टम डेवलप हुआ तो उसमें क्या होता है कि मैं उसमें आपको समझाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ पेन के माध्यम से। जैसे मुझे एक पेन खरीदना है, अगर उसका लिखा हुआ MRP 10 रुपया, तो अगर मैं ग्राहक हूँ, ठीक है, इसको मैं ग्राहक को C लिख रहा हूँ कि C मतलब कस्टमर, ग्राहक, ठीक है। तो ग्राहक को अगर कोई चीज़ खरीदना होता है तो नज़दीकी दुकान में जा कर के अपना सामान खरीदता है, ठीक है। तो जहाँ से वो सामान खरीदता है उसका नाम होता है R मतलब होता है रिटेलर, खुदरा व्यापारी, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं खुदरा व्यापारी। अब क्या है, इस ग्राहक को खुदरा व्यापारी के पास जा करके अपना 10 रुपया दे करके पेन बदले में ले लेता है, ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है कि ग्राहक को उसका चीज़ मिल गया और दुकानदार को उसका पैसा मिल गया, जिसके लिए वो बिज़नेस खोले हुए हैं, ठीक है ना। आगे का हम कहानी ये देखते हैं कि ये जो है रिटेलर बंधु ने उस पेन को घर पे तो बनाया था क्या? नहीं बनाया था। रिटेलर बंधु ने उस पेन को लाया था होलसेलर मार्केट से, ठीक है, जहाँ पर उसका नज़दीकी होलसेलर था, वहाँ से वो खरीद करके लाया था। वो पेन लाया होगा मान के चलिए कि 9 रुपया में, और बेच रहा होगा 10 रुपया में। 1 रुपया का वो प्रॉफिट है, इसलिए दिन भर शटर उठा करके शटर गिराता है और बैठता है काउंटर पे, ठीक है। अब क्या है कि ये होलसेलर बंधु भी अपने घर पे वो सामान नहीं बनाया था। वो सामान कहाँ से लाया था? वो लाया था अपने से बड़े दुकानदार जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बंधु के यहाँ से सामान लाया था। अब जो है ये भी बंधु ने अपने घर पे सामान नहीं बनाया था, ये अपने से बड़े दुकानदार के पास से सामान लाए थे, जहाँ पे उसको बोलते हैं एजेंसी, ठीक है। अब एजेंसी मालिक जो है कंपनी से सामान लेकर के आया था, ठीक है। अब क्या है, एक और बीच में हम लोगों के पास आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइज़र। जैसे शाहरुख खान, ऐश्वर्या, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित। अगर ये पेन लिंक का था तो हम लोगों को लिंक कैसे शब्द में हम लोगों के दिमाग में आया
हम लोगों ने जरूर टीवी में देखा होगा लिंक शब्द का इस्तेमाल होते हुए, या पेपर में या इंटरनेट में या दीवार पे कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को देखा होगा। तभी तो मेरे मुंह से रिटेलर बंधु के पास जाने के साथ ही बोला लिंक का पेन दीजिए, तो है ना। तो हमको अगर लक्स का साबुन आता है खरीदने के लिए, हमको चाहिए, तो हम जाके दुकानदार को खुदे बोलते हैं कि हमको लक्स का साबुन दीजिए, तो ठीक है। अगर हमको चाहिए लाइफ बॉय का साबुन तो हम खुदे दुकानदार को बोलते हैं कि हमको लाइफ बॉय साबुन दीजिए, तो अगर हमको फेयर एंड लवली चाहिए तो हम दुकानदार को बोलते हैं हमको फेयर एंड लवली दीजिए। तो जैसा कि आप दो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कभी आपने लाइफ बॉय डिटॉल 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 लक्स 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 कभी याद किया है? नहीं किया है। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये शब्द कहाँ से आ गया जब आपने उसे रटा ही नहीं था? तो ये कमाल है इस बंधु का, ये कमाल है इस बंधु का, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, आपसे इसका दूर दूर से रिश्ता नाता भी नहीं है, लेकिन अदृश्य रहते हुए भी आपके दिमाग को वो कैप्चर कर चुका है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में जिस सामान को आप यूज करते हैं उन सारे सामान का नाम आपके माथा में वो डाल चुका है। इस कारण से आप नज़दीकी रिटेलर के पास जाते हैं और उस सामान का नाम आप लेते हैं और रिटेलर बंधु आपको वो सामान देते हैं। ये परंपरागत व्यापार 200 सालों से चल रहा है। 200 सालों से ये परंपरागत व्यापार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इस व्यापार को लोग रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग अब कहने लगे हैं। तो भैया हम लोग देखते हैं कि आखिर ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है कैसे, ठीक है। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है ऐसे, क्योंकि देखिए ये जो भाई साहब ने पेन खरीदा है 10 रुपया का, इस बंधु यहाँ जो इसके फैक्ट्री मालिक हैं, इस पेन को मात्र 5 रुपया में बना लिए थे। ये 5 रुपया में बनने के बावजूद भी इनको इनका प्रॉफिट मिला था। जो यहाँ पर मालिक हैं फैक्ट्री के, उनको उसका प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ है। इसमें जो रॉ मटेरियल का खर्चा है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, और इनका जो यहाँ एम्प्लॉय काम करता है वो भी उनका सैलरी जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का जितना उनको टैक्स देना पड़ता है वो भी इसी 5 रुपया में जुड़ा हुआ है। इनको फैक्ट्री खोलने के लिए जितना लाइसेंस चाहिए वो भी सारा खर्चा इसमें जुड़ा हुआ है। बावजूद इनको ये पेन जो है 5 रुपया में आगे की ओर छोड़ देते हैं, और इन सब लोगों को पेमेंट करते हुए पहले ही यहाँ पर आपका वो पेन में लिख देते हैं 10 रुपया, क्योंकि इनको भी पैसा देना है, 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 इनको भी पैसा देना है। क्यों पैसा देना है? क्योंकि एजेंसी वाले पैसा लगा करके पैसा बैठे हुए हैं, तो इनको भी पैसा मिलेगा। ये भी पैसा लगा के सामान बेच रहे हैं तो इनको भी पैसा मिलेगा। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इसलिए उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, और अपना ये समय देते हैं दुकान पे, ठीक है, इसलिए इनको पैसा मिलता है। मज़ेदार बात तो यहाँ पर ये है कि एडवर्टाइजर बंधु ने पैसा भी नहीं लगाया है और पैसा कमा रहा है। सबसे चालाक तो एडवर्टाइजर है, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये बिचौलिया, इनका अगर हम नाम रख दें, ये 5 लोगों का 1 2 3 4 5, ये 5 लोग जो है बिचौलिया है। अगर इनका नाम हम बिचौलिया रख दें तो ये जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार में देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है। अगर इस बाज़ार को चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है भैया? ग्राहक। अगर ये ग्राहक नहीं रहेगा तो क्या किसी के पास पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ग्राहक रहते हुए भी बाज़ार में जो जितना बड़ा टर्नओवर हो रहा है अरबों खरबों का, क्या इस ग्राहक को उस टर्नओवर का 1% भी उसके खाता में पैसा आता है? नहीं आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति यही है। दूसरा इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? दूसरा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो सामान को बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सामान को बनाने वाला व्यक्ति उतना प्रॉफिट नहीं ले रहा है जितना बीच वाले लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। सामान को बनाने वाला व्यक्ति को तो उतना ही मिल रहा है जितना उसका काम का चीज़ है, लेकिन यहाँ बिचौलिया लोगों को काफ़ी पैसा मिल रहा है। जैसा कि पता होता है कि एडवर्टाइजर लोग होते हैं, सेलिब्रिटी लोग, जैसे धोनी हो गया, शाहरुख खान हो गया, ऐश्वर्या हो गया, कैटरीना कैफ हो गई, ये सारे लोग जो है टीवी में, पेपर में, रेडियो में एडवर्टाइज करते हैं, और उस सामान के बारे में हम लोगों को जानकारी होता है और हम लोग जा करके उसी सामान को खरीदते हैं। और उन लोग जिस सामान को एडवर्टाइज कर देते हैं उसको लोग बोलते हैं ब्रांड है, ठीक है। एक्चुअली ब्रांड किसको, कौन लोगों ने बनाया? कस्टमर ने ही किसी चीज़ को अच्छा बोल करके उसको ब्रांड बनाया, है ना। तो ये ही सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करता है और इसको इस बाज़ार में से 1 रुपया नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में होता क्या है कि यहाँ पर भी एक फैक्ट्री मालिक होता है,
और यहाँ पर भी एक ग्राहक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फैक्ट्री मालिक और ग्राहक दोनों के बीच में कोई एक समझौता होता है।